जब कोई शख्स चुनाव लड़ता है या जनप्रतिनिधि बनने की कोशिश करता है तो चुनाव आयोग या सरकार की तरफ से एक शपथ पत्र भरा जाता है। उस शपथ पत्र में जानकारी देनी होती है कि उसके पास कितना धन दौलत है, ज़मीन है, जायदाद है, अचल संपत्ति है, साथ में ही आपराधिक रिकॉर्ड है। यदि अपराध किए हैं तो उसकी जानकारी देनी होती है। लेकिन क्या हो कि जब कोई शख्स चुनाव लड़े और उस पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड छुपा ले, ऐसे में सरकार की दायित्व होता है, शासन प्रशासन का दायित्व होता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज ये जो शख्स आए हैं मनगवा तहसील से आए हैं और यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि जो सरपंच हैं इनके वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हैं कि शासन जो निधि आती है उस निधि का गमन कर जाते हैं। जो विकास, गांव के विकास के लिए निधि आती है उस पैसे को डकार जाते हैं, काम नहीं करवाते। साथ में ही कई अपराध उन पर दर्ज हैं, उस अपराध की भी जानकारी उन्होंने छुपाई है। क्या है मामला, मैं जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार द्विवेदी, ग्राम नदना, ब्लॉक गगेव, तहसील मनगवा, जिला रीवा। आज जन सुनवाई में आए हैं? आज नहीं, मैं लगभग 6 महीने से आ रहा हूँ। कलेक्टर, कमिश्नर, आरएस विभाग, जिला सीओ, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ हमने आवेदन न दिया हूँ। लेकिन आज दिनांक तक ये सरकार की जो जुआ होते हैं आज तक नहीं रेंग रही है। मैं यहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इसके पूर्व जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे उनके कार्यकाल में बल्कि अच्छा कार्य होता था। लेकिन जब से माननीय मनमोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं तो भ्रष्टाचार के अलावा किसी भी पंचायत में कुछ नहीं, हमारी सारी पंचायत को खोखला करके रख दिए हैं। जबकि वो हमारे यहाँ का सरपंच जो अरुण सिंह है वो पूर्व का जिला बदली है, 2 बार उसके ऊपर 110 धाराएँ कायम हैं। हम इनको ले लिए मतलब हर मंगलवार को कलेक्टर साहब के जाते हैं, जिला सीओ के जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, आरएस विभाग जाते हैं, लेकिन कोई आज तक इसमें निराकरण करने के लिए तैयार नहीं है। आवेदन मैं लिए फिर रहा हूँ। अच्छा, सरपंच ने क्या भ्रष्टाचार किया है आपके गाँव? सरपंच हमारे गांव में जितनी राशि आई, जैसे ये आरएस विभाग से माननीय जनार्दन मिश्रा संसद जी के द्वारा 28 लाख रुपए दी गई, उसमें इसको 24 लाख कराया गया। 24 लाख कराने के बाद भी 14 लाख आहरित कर लिया गया। पूरी राशि डकार दी गई, वो भ्रष्टाचार है। पीसीसी रोड है, चबूतरे हैं, मतलब कोई भी कार्य नहीं किया गया, राशि पूरी आहरित कर ली जाती है। मतलब पैसे निकाल लिया, खा गए और काम थोड़ा सा भी नहीं, काम कुछ भी नहीं है, काम एक पैसे का काम नहीं है। मैं यही कहता हूँ माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि आप चल के स्वयं निरीक्षण कर लीजिए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी भी पंचायत में शायद नहीं होगा। और सरपंच के ऊपर एफआईआर दर्ज है, शपथ पत्र में उसकी जानकारी उन्होंने? हाँ, मैं लिया हूँ। शपथ पत्र में जानकारी नहीं दिया है। 326 लगा है उसके ऊपर, जिला बदल है 110 लगा है, मतलब कई धाराएं सम्मिलित हैं। मैं ये सब दिया हूँ, कई संगीन धाराएं हैं उसके ऊपर। फिर भी जानकारी कुछ भी नहीं? कोई जानकारी नहीं दिया है। मैं शपथ पत्र भी लिया हूँ, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये शपथ पत्र है उसका, हर कालम में निरंक है। ऐसे आपराधिक व्यक्ति को तो सीधे जेल भेजना चाहिए। लेकिन आज सरपंच बना बैठा वो। बाहर ये सरकार, धन है ये सरकार, अब बाहर ये प्रजातंत्र, अब बाहर ये लोकतंत्र। इसको मोदी जी हमारे कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, काहे कि डिजिटल इंडिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बिल्कुल, क्योंकि जब एफआईआर की जानकारी तक नहीं हो पाती, एफआईआर की जानकारी तक उसमें नहीं भरी गई फार्म में, वो जानकारी भर दिया फिर भी जानकारी नहीं। हाँ, फिर भी जानकारी नहीं हुई। आज मैं जानकारी हर विभाग को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बताइए, कहीं किसी भी जिले में नहीं होगा। क्या बोला जाता है यहाँ से? यहीं से आश्वासन क्या दिया जाता है, चलो मैं भेजता हूँ। फिर जब मंगल आता तो फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ, फिर भेजता हूँ। लेकिन ये करते करते लगभग 7-8 महीने हो गए हमको ये फाइल लिए भागते। लेकिन आज दिनांक तक उसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई। धड़ल्ले से वो अपनी सरपंची चला रहा है और सरकार का पैसा खा रहा है। बताइए कि कितना बेबस हो चुके हैं। इनके शब्दों में साफ झलकता है, चेहरे पे साफ झलकता है। और इन्होंने एक बात कही कि डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन इस डिजिटल इंडिया में जो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, बावजूद इसके यदि कोई जानकारी गलत दे दे तो शासन नहीं पकड़ पाता कि वाकई गलत जानकारी दे रहा है कि सही दे रहा है। अपराध दर्ज हैं, संगीन अपराध दर्ज हैं, बावजूद इसके इस पे भरा गया कि उस पर कोई भी अपराध दर्ज नहीं है। सरपंच ने जो शपथ पत्र दिया उस पर बाकायदे लिखा कि उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं, जबकि दर्जनों एफआईआर दर्ज है। सरपंच बन बैठा, जबकि ऐसे व्यक्ति को सरपंच, मैं नहीं बता रहा हूँ सर, मैं रिकॉर्ड सहित बता रहा हूँ।
रिकॉर्ड हाथ में लिया हूँ, मैं मौखिक नहीं बता रहा हूँ कि हम अपने कहने के पर उसके ऊपर FIR दर्ज है। ये दस्तावेज सहित बता रहे हैं पूरे। मैं थाना प्रभारी बैकुंठपुर से पूरा निकाला हूँ। दिखा भी देता हूँ मैं आपको। तो ये बिल्कुल यहाँ पे थाना बैकुंठपुर की ये FIR जो अलग अलग नामों से निकाली गई है, तो सारी धाराओं सहित कम से कम 6 FIR की धाराएं, 6 FIR हैं जिनमें अलग अलग धाराएं लगी हैं और काफ़ी संगीन धाराएं हैं, जिस पे हत्या के जिला बदर और 110 लगा है, 326 लगा है, मतलब कई धाराएं हैं। कई धाराएं हैं। बावजूद इसके जो सरपंच बनने लायक नहीं है वो सरपंच बना बैठा है और बाकायदे। बताइए, मैं एक साधारण आम आदमी हूँ। हर बार जो मैं घर से चलता हूँ तो चना या मसूर की पुटली ला करके व्यापारियों को बेचता हूँ 4 किलो 5 किलो, और फिर हर मंगलवार को मैं कलेक्टर, कमिश्नर, SDO हर विभाग में भागता हूँ, जबकि ये सरकार का काम, इसको जाँच करना चाहिए। ये सरकार का काम मैं अवगत करा दिया, सरकार जांच कर ले। यदि मैं झूठी शिकायत करता हूं तो हमारे ऊपर उल्टा FIR किया जाए, मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके लगातार जन सुनवाई में आने के बाद कुछ कार्रवाई होती है, सरकार के कानों में जू रेखती है या नहीं रेखती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी।